कक्षा 6 क्लास 6 में आज हम चर्चा करने वाले हैं विशेषण के बचे हुए भाग। यानी कि पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने वीडियो 3 तक पार्ट 3 तक देखा था कि विशेषण के रूप, संज्ञा, परिभाषाएं और संज्ञा में सर्वनाम में कैसे विशेषण के रूप परिवर्तित होते हैं, कैसे संज्ञा के लिए विशेषण आता है, सर्वनाम के लिए विशेषण आता है, अन्य शब्दों के लिए विशेषण कैसे प्रयोग होता है, विशेषण की क्या पहचान है, संख्यावाची विशेषण क्या है, क्रम पूर्णी संख्या क्या है, विशेषण में कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं इस पाठ में जो कुछ भी अब तक हमने पढ़ा हुआ है, वचन, विभक्ति, लिंग के अनुसार भी परिवर्तन होना विशेषण का, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में देखा, आपने पढ़ा। और आज हम करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन, यानी कि जो पार्ट में हमने पढ़ा उन सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पिछली कक्षा में आपने देखा था कि अयम बालकः अस्ति, अयम एकः सिंहः अस्ति, इयम एका नदी अस्ति। तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में कैसे अयम, इमे, मानी इस तरह से और इयम का, एतत् का प्रयोग होता है, यह सब देखा। विशेषण पद कैसे बदल जाते हैं, कैसे उनका प्रयोग करना चाहिए, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में कैसे बदल जाते हैं, इन सभी रूपों को देखते हुए तो आज देखिए कि मौखिक में रूप में दे रहे हैं, लिखा है हमने प्रश्नों के आंसर। तो ये कॉपी में आपको लिख लेना है, इन सभी प्रश्नों और उत्तरों को याद करना है ताकि परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आप इसका उत्तर यथावत यानी ठीक ठीक बता सकें। तो बोले पहला प्रश्न उसने पूछा गया है आपके बुक से कि संज्ञायाः गुणबोधक शब्द का भवति। बोले कि संज्ञा का गुणबोधक शब्द कौन होता है, यानी किसी भी संज्ञा शब्द का जो गुण होता है, जो खासियत होती है, जो अच्छी बात होती है, उसके गुण का, उसके खास बातों को बोध कराने वाला, बताने वाला ऐसा कौन सा शब्द होता है। तो बोले कि संज्ञायाः गुणबोधक शब्द, वह जो शब्द होता है वह कहलाता है विशेषण, उसी को हम विशेषण कहते हैं। भवति माने होता है, वही विशेषण कहलाता है। आगे बोले यस्य शब्द से विशेषता बोध्यते सह कह भवति। सह कह, वह कौन होता है। यस्य शब्द से, जिस शब्द का विशेषता बोलते, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी जिस चीज़ के बारे में, जिस व्यक्ति, वस्तु के बारे में या जिस शब्द के बारे में विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो बोले कि सह विशेष्य भवति, वह विशेष्य कहलाता है। जिसके बारे में हम कुछ खास गुण बतलाते हैं वह विशेष्य होता है। और जिन शब्दों के द्वारा या जिस शब्द के द्वारा हम कुछ खास गुण का प्रयोग करते हैं, बताते हैं, सुंदर है, अच्छा है, लंबा है, गंदा है, खराब है, ठीक है, कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना खराब, तो किसी गुण के बारे में हम बात करते हैं तो वह जो गुणवाचक शब्द होता है वह विशेषण कहलाता है। तो बोले यस्य शब्दस्य, जिस शब्द का विशेषता बोध्यते, जिस शब्द की विशेषता बोध्यते बतलाई जाती है, सह वाने वह शब्द विशेष्य भवति, वह शब्द विशेष्य कहलाता है। अगला बोले यदि विशेष्य स्त्रीलिंग पदम अस्ति। बोले यदि, अगर विशेष्य पद आपका जो है वह स्त्रीलिंग का पद है, अस्ति माने है, तो, तरही माने तो, विशेषणम कस्मिन लिंगे भविष्यति। तो आप विशेषण शब्द का जो प्रयोग करने वाले हैं उस विशेष्य के लिए वह किस लिंग का होना चाहिए। अगर आपका मेन शब्द जो है, जो विशेष्य शब्द है वह स्त्रीलिंग में है, तो क्या आप विशेषण शब्द को पुल्लिंग में रख के प्रयोग करेंगे या फिर नपुंसकलिंग में रख के प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर होगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किस में रखकर प्रयोग करेंगे, उसको हम स्त्रीलिंग में ही रखकर प्रयोग करेंगे। अगर विशेष शब्द पुल्लिंगवाची है तो हम विशेषण शब्द भी पुल्लिंगवाची प्रयोग करेंगे। अगर स्त्रीलिंगवाची है विशेष शब्द तो स्त्रीलिंग का विशेषण शब्द होना चाहिए। अगर विशेष शब्द हमारा नपुंसक लिंगवाची तो विशेषण शब्द हमारा नपुंसक लिंग का होना चाहिए। यानी कि अगर कुल मिलाकर कहने की तात्पर्य यह है कि जिस लिंग का हमारा विशेष्य होगा उसी लिंग का विशेषण प्रयोग किया जाएगा। तो बोले यदि विशेष्य स्त्रीलिंगम पदम अस्ति तर्हि विशेषणम, तब हम विशेषण स्त्रीलिंगे भविष्यति, तब हम स्त्रीलिंग वाले ही विशेषण का भविष्यति प्रयोग करेंगे, होना चाहिए, ऐसा किया जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि यदि विशेष्य प्रथमा विभक्तौ अस्ति। प्रथमा विभक्तौ, अगर आपका विशेष शब्द जो है वह प्रथमा विभक्ति में है तो तर्हि विशेषणम कस्याम विभक्तौ भविष्यति, किस विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी आपको बताया गया था। बोलते हैं कि यदि, अगर विशेष शब्द आपका जो विशेष शब्द है वह प्रथमा विभक्तौ अस्ति, प्रथमा विभक्ति में है, अस्ति माने है, तरहि माने तो, तरहि माने तो, तब तो आपको विशेषणम अपि, विशेषण को भी आप प्रथमा विभक्तौ भविष्यति, तब तो आपको विशेषण शब्द भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए।
अगर आप द्वितीय व्यक्ति का विशेषण प्रयोग कर देंगे प्रथमा वाले शब्द के साथ तो वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह कुछ प्रश्न थे जिनको लिखना है, आपको समझना है और याद भी करना है। अगला क्रम, अगला पूछते हैं कि प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः शुद्धम विकल्पम चीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। बोले रिक्त स्थानों की फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो बोले कि चीत्वा माने चुनकर विकल्प को शुद्ध जो हो उसको विकल्पेभ्य उन सभी विकल्पों में से रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, भरिए। तो प्रश्न है बालकः अस्ति, बालक है। अब बालक है तो बालक शब्द क्या पुल्लिंगवाची है, तो बालका सुंदरः भवति, सुंदरम भवति या सुंदरी भवति। सुंदरी शब्द स्त्रीलिंगवाची है, सुंदरम शब्द नपुंसकलिंगवाची, तो कौन सा बचा सुंदरः। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बालक एक लड़का है तो बालकः सुंदरः, बालिका सुंदरी और पुष्पम सुंदरम, ऐसा होगा रूप। अगला बालिका, बालिका शब्द स्त्रीलिंगवाची है तो चतुरः, चतुरा की चतुरम, चतुरम शब्द नपुंसकलिंगवाची है, अंत में म दिखाई दे रहा है। चतुरः जिस शब्द के अंत में विसर्ग दिखाई दे वह पुल्लिंग के लिए होता है तो चतुरा शब्द पुल्लिंगवाची हो गया। बालिका शब्द यहाँ पर लिखा हुआ, बालिका शब्द स्त्रीलिंगवाची, इसीलिए हो जाएगा चतुरा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 2 नंबर। तो भले हो जाएगा वाक्य चतुरा बालिका अस्ति, बालिका चतुर है। अगला क्रम आता है, बोलते हैं व्याघ्र, व्याघ्र शब्द पुल्लिंगवाची, व्याघ्र। बोले हिंसकम, हिंसकः, हिंसकाः भवति। बालक हिंसकम होता है, हिंसका होता है या हिंसकाः होता है। तो व्याघ्र शब्द पुल्लिंगवाची है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का शब्द है। तो हिंसकम शब्द नपुंसकलिंगवाची है, हिंसका शब्द पुल्लिंगवाची क्योंकि विसर्ग अंत में दिखाई दे रहा, और हिंसकाः बालिका बालिके बालिकाः विसर्ग दिखाई दे रहा आ के बाद। तो हिंसकाः शब्द स्त्रीलिंगवाची है तो यह नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा हिंसकः। व्याघ्र शब्द एक वचन का है या हिंसकाः शब्द बहुवचन का है, तो ये भी गलत हो गया आपका, ये गलत हो जाएगा इसलिए क्योंकि हिंसकम शब्द नपुंसकलिंगवाची। बचा एकमात्र विकल्प आपके पास नंबर 2 बी, तो हिंसकः सही हो जाएगा। तो हो जाएगा व्याघ्र हिंसकः भवति। अगला क्रम, अब इसके बाद आया सर्पः, सर्प माने सांप। भयंकरः भवति अथवा भयंकरम भवति या भयंकरी भवति। भयंकरी शब्द स्त्रीलिंगवाची है, भयंकरम शब्द नपुंसकलिंगवाची है और भयंकर शब्द पुल्लिंगवाची है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर ए, क्योंकि सर्प पुल्लिंगवाची है तो भयंकर भी पुल्लिंगवाची है, इस नाते भयंकर लिखेंगे। सर्पः भयंकरः अभवति, सर्प भयंकर होता है, खतरनाक होता है। आगे उष्ट्रस्य ग्रीवा दीर्घा भवति, दीर्घम भवति या दीर्घः भवति। उष्ट्रस्य ग्रीवा, उष्ट्र माने ऊंट, ऊंट की ग्रीवा माने गर्दन। ग्रीवा शब्द का अर्थ होता है गर्दन, जिसको आप नेक कहते हैं इंग्लिश में। तो ग्रीवा भवति, उष्ट की ग्रीवा तो होती है पता है, लेकिन कैसी होती है? लघु होती है कि दीर्घ होती है? दीर्घ माने बड़ा, लघु माने छोटा। तो ऊंट की भैया गर्दन दी तो बड़ी होती है। तो ग्रीवा शब्द क्या है? स्त्रीलिंगवाची। तो दीर्घा ग्रीवा होगा कि दीर्घा ग्रीवा होगा कि दीर्घम ग्रीवा होगा? क्यों? क्योंकि दीर्घ शब्द पुल्लिंगवाची है, विसर्ग दिखाई दे रहा है अंत में। दीर्घा शब्द स्त्रीलिंगवाची है, ग्रीवा शब्द भी स्त्रीलिंगवाची, तो इन दोनों का मैच हो गया। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, नंबर 2 सही हो जाएगा। दीर्घम ये नपुंसकलिंगवाची शब्द इस नाते ये गलत हो जाएगा, और ये दीर्घा शब्द पुल्लिंगवाची इस नाते ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बचा नंबर 2 सही होगा आपका विकल्प ये। इसी तरह से परीक्षा में कुछ कुछ करके आपको पूछा जा सकता है, तो इस नाते इन सभी वीडियो को आप देखें, यानी निवेदन है, और तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कभी भी शंका हो, ना समझ में आए, तो इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, यह निरंतर पड़ा रहेगा। अधोलिखितानां वाक्यानां समक्षम शुद्धम अशुद्धम वा लिखत। समक्ष माने सामने, ठीक है, समक्ष यानी पास में भी होता है, सामने भी ऐसा ही प्रयोग कर सकते हैं। तो समक्ष में यानी सामने, उनके सामने जो बिंदु लगे हुए हैं, डॉट्स हैं, उनके सामने आप वहाँ पर लिखिए, वहाँ बताइए। तो बोले सिंह मांसाहारी भवति, सिंह मांसाहारी होता है, शुद्ध, बिल्कुल सही। हाँ, सिंह मांसाहारी तो होता ही है क्योंकि वो दूसरे जानवरों को मारकर खा जाता है। गजः माने हाथी, मांसाहारी भवति, क्या गज माने हाथी मांसाहारी होता है? जी नहीं, अशुद्ध। गज मांसाहारी नहीं होता है, वो दूसरे प्राणियों को नहीं खाता, बल्कि वह पेड़ पौधों को, अन्य वस्तुओं को खाता है, फल फूलों को खाता है, हाँ, पेड़ पौधों को खाता है, गन्ने खाता है, इत्यादि चीज़ों को वह खाता है, लेकिन किसी मांस को यानी किसी पशु को मार कर नहीं खाता है। कौन? गज, हाथी।
तो इस नाते अशुद्ध हो गया वाक्य। सर्पाः भयंकराः सन्ति, जो सर्प होते हैं, सर्पः सर्पौ सर्पाः, रामः रामौ रामाः, तो भयंकराः सन्ति, क्या सर्प जितने भी हैं संसार में सभी भयंकर होते हैं? शुद्धम, हाँ जी बिल्कुल बात सही है। सर्प तो स्वभाव से भयंकर ही होता है, क्योंकि सर्प में एक विष होता है, उसमें काटने की क्षमता होती है, सर्प किसी से दोस्ती नहीं करता। तो एक अपवाद जैसा होता है कि कुछ लोग सर्प पालते हैं, वो सब बातें अलग हैं, लेकिन सर्प का जो व्यक्तिगत स्वभाव है, जैसे सिंह का व्यक्तिगत स्वभाव है कि आप सिंह को, शेर को अपने घर में नहीं पाल सकते, उसको समाज में नहीं रखा जा सकता, वह जंगल में रहने लायक ही पशु है। तो उसी तरह से सर्प भी जंगल में ही रहने लायक है, वह अपने स्थान पर रहना ही उसका उचित है। अगर आप उसे घर में रखेंगे तो क्या है, वह सर्प ही भयंकर है। भले ही उसमें विष ना हो, लेकिन उसमें काटने की, उसमें मारने की क्षमता विद्यमान हमेशा रहती है। तो बोल रहे हैं कि सर्पाः भयंकराः सन्ति, क्या सर्प भयंकर होते हैं? तो बिल्कुल सही बात, सही है, तो शुद्धम हो गया। बोले वर्तिकाः कृष्णवर्णाः भवन्ति, जो वर्तिकाएं हैं कृष्णवर्णाः, कृष्ण माने काले रंग की होती हैं क्या? अशुद्धम नहीं, क्योंकि पिछला वाक्य आया था, बोले तब बोला था कि वर्तिकाः श्वेतवर्णाः भवन्ति, वर्तिकाएं श्वेत वर्ण माने सफेद रंग की होती है, यहाँ बोला है कि कृष्ण वर्ण माने काले रंग की होती हैं, तो वाक्य आपका अशुद्ध हो गया, तो ये वाक्य गलत हो गया। आगे बोला कूर्माः दीर्घकायाः भवन्ति, जो कूर्म है दीर्घकाय होते हैं कि लघुकाय होते हैं? तो पिछला वाक्य आया था, बोला था वहां पर लघुकायः, ध्यान दीजिएगा वाक्य में। बोले लघुकायः, कूर्म तो लघुकाय होता है भाई साहब, दीर्घकाय कहाँ कितना बड़ा होता है? तो बोले लघुकायः भवति, तो यह वाक्य भी आपका अशुद्ध हो गया। तो इस प्रकार से 2 वाक्य आपके शुद्ध हुए और बाकी 3 वाक्य आपके अशुद्ध हो गए। तो शुद्ध अशुद्धम वा लिखत, ऐसा। अगला क्रम आता है, बोलते हैं कि मंजूषायाम प्रदत्तेभ्य मिश्रित पदेभ्य उदाहरणानुसारम विशेषणम विशेष पृथक पृथक लिखा था। बोले हैं कि मंजूषा से जो आपको कहानी सुनाई गई थी, उसमें से मेधावी शब्दों को चुन करके, बोले हैं शब्दों को चुन करके आपको विशेष और विशेषण पदों को छाट कर लिखना है। कैसे? पृथक पृथक माने अलग अलग करके लिखता, लिखिए उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार। एक तरफ विशेषण का कॉलम है, इधर पूरे विशेषण शब्द हैं और इधर पूरे विशेष शब्द हैं। तो देखिए क्या हो गया, हिंसकः व्याघ्र, व्याघ्र कैसा था? हिंसक था। हिंसक माने मारने वाला, हिंसा करने वाला कौन था? वह व्याघ्र था। तो व्याघ्र का सही विकल्प होगा हिंसकः। गज, गज कैसा है? तो विशाल काया, बड़ी शरीर वाला होता है, विशाल काय, काया माने शरीर, तो विशाल बड़ा, बड़ी शरीर वाला कौन होता है? गजः, इसका विशेषण ये हो गया। प्राणिनः, जो प्राणी है, जो जीव जंतु है, वो कैसे हैं? शाकाहारिणः, जो सामान्य प्राणी है तो वो कैसे हैं? शाकाहारी हैं, वह शाकाहार खाते हैं, वह मांसाहार नहीं खाते हैं। तो प्राणिनः शाकाहारिणः सही हो जाएगा। कमलम, कमल का एक जो फूल है वह कैसा है? सुंदरम, सुंदरम कमलम, सुंदर कमल है। कमल शब्द नपुंसकलिंग है, तो सुंदरम शब्द भी नपुंसकलिंग हो गया। छात्र, वह छात्र कैसा है? तो बोले मेधावी, वह मेधावी छात्र है, पढ़ने में तेज है, मेधावी छात्र, ऐसा वाक्य हो गया। चलिए अब अगला क्रम देखते हैं। इसके बाद बोलते हैं कि संख्यावाची विशेषणैः वाक्य पूर्तिम कुरुत, वाक्य की पूर्ति कीजिए किसके द्वारा? संख्यावाची विशेषण शब्दों के द्वारा। एकम, द्वौ, पंच, प्रथमा इत्यादि रूपों को देखकर आप सही सही शुद्ध शुद्ध भरिए। क्या बोलते हैं पहले वाक्य में कि अयम छात्रः अस्ति, छात्र है। अयम शब्द क्या है? अयम शब्द से ही इस पूरे वाक्य की हमें निर्धारण करना है कि एकम होगा कि एका होगा, क्या होगा। तो ध्यान दीजिए आप कि अयम शब्द पुल्लिंगवाची है, तो क्या हो गया? एकह सही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि एकह शब्द भी पुल्लिंगवाची है, एकम शब्द नपुंसकलिंगवाची, इस नाते एकम कट गया और एकह सही हो गया। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एकह। एकः अयम छात्रः अस्ति, अयम माने यह, एकः माने एक, छात्रः हमारे छात्र, अस्ति माने है, यह एक छात्र है। इसी तरह से कई सारे वाक्य आप बोल सकते हैं। यह अयम पुरुषः अस्ति, अयम बालकः अस्ति, अयम छात्रः अस्ति, अयम देवः अस्ति, अयम पितरः अस्ति। सॉरी, पितरः नहीं, पिता अस्ति। तो बोले कि तस्य हस्ते द्वे शाखे स्तः, तस्य हस्ते, तस्य माने उसके, तस्य माने उसके, हस्ते माने हाथ में, शाखेस्त, शाखे माने शाखाएं हैं, कौन सी हैं? द्वे। द्वौ शब्द पुल्लिंगवाची है, द्वे शब्द स्त्रीलिंगवाची। क्यों? क्योंकि शाखा शब्द स्त्रीलिंगवाची है, उसके हाथ में शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखा। तो शाखा शब्द स्त्रीलिंगवाची, शाखा, शाखे, शाखाः, रमा, रमे, रमाः, बालिका, बालिके, बालिकाः, प्रथमा विभक्ति के द्वितीया का एक प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप है। बोल गया द्वे शब्द स्त्रीलिंगवाची है, द्वौ शब्द पुल्लिंगवाची, दो कट गया, बल्कि द्वे सही हो गया, तो यहाँ पर मैंने द्वे लिख दिया। अगला ग पे बोलते हैं कि बालकाः क्रीडन्ति, क्रीडन्ति खेलते हैं, कौन खेलते हैं? बालकः, बालक लड़के, बहुत सारे लड़के क्रीडन्ति खेलते हैं। तो पंचश होगा कि पंचह होगा?
पंचः नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पंचबालकाः, पंचबालकाः क्रीडन्ति। पंच शब्द होता है तो पंच बालकाः क्रीडन्ति, 5 बालक खेलते हैं, यहाँ पर पंचः शब्द नहीं होता तो ये कट जाएगा, पंच शब्द सही हो जाएगा। अगला बोले तेषु माने उन सभी में से, विजयी भवति उन सभी में विजयी हो, यानी उन सभी में से, यह शब्द है तेषु शब्द आपका बनेगा तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु, तस्मिन् तयोः तेषु माने सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन का रूप है तेषु। बोले तेषु विजयी भवति, विजयी माने विजय होता है, जीत जाता है, ठीक है। तो उन सभी में तुम जीत जाओ तो कैसा स्थान पाना है तुमको जीतकर, प्रथमः, तेषु प्रथमः विजयी भव, उन सभी में से तुम प्रथम पहले विजयी हुए हो या होते हो, तो प्रथमः विजयी भव, ठीक है, प्रथमम नहीं होगा नपुंसकलिंगवाची। तो तेषु उनमें तुम प्रथमा विजयी भव, उनमें से विजयी हो। प्रशिक्षिका तान शिक्षयति, शिक्षयति माने शिक्षा देती है, पढ़ाती है, तान उन सभी को, कौन, प्रशिक्षिका शिक्षा देने वाली। तो बोले एका प्रशिक्षिका, एक महिला जो प्रशिक्षिका है, तान उन सभी लोगों को शिक्षयति पढ़ाती है, सिखाती है, बताती है। यानी कि सामान्य तौर पर कहें ये वाक्य कह रहा है कि एक प्रशिक्षिका माने एक शिक्षिका, एक महिला जो टीचर है, वह उन सभी को माने बालकों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को, तान शब्द से उनका बोध होगा, शिक्षयति पढ़ाती है, बताती है, सिखाती है। तो शिक्षिका की बात हो रही है, प्रशिक्षिका स्त्रीलिंगवाची शब्द है, तो एका होगा या एका होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एका, बल्कि एका नहीं होगा, एका शब्द पुल्लिंगवाची, एका शब्द स्त्रीलिंग। तो प्रशिक्षिका शब्द हमारा क्या विशेष्य है और एका शब्द क्या हो गया, विशेषण। इस वाक्य में विजयी शब्द क्या है आपका, विशेष्य है, और प्रथमा विशेषण, बालकाः विशेष्य है, पंच विशेषण है, शाखे विशेष्य है, द्वे विशेषण है। इसी तरह से वाक्य पूरा आपका यह है। अगला क्रम आता है, बोलते हैं कि प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः शुद्ध विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि वाक्यानि पुनर्लिखत, रिक्त स्थानों को, वाक्य को पूरा करिए। बोले छात्रः उत्तीर्णः भवति, बोले प्रथमा छात्रः उत्तीर्णः भवति, प्रथम छात्र उत्तीर्ण होता है। यहाँ पर छात्रा अत्र आगच्छति, यहाँ पर द्वितीय होगा कि द्वितीय द्वितीयम, तो हो जाएगा द्वितीया, द्वितीया छात्रा, छात्रा स्त्रीलिंगवाची तो द्वितीय हो गया, द्वितीय कट गया और द्वितीयम भी कट गया, द्वितीयम नपुंसकलिंग, द्वितीय पुल्लिंग, तो छात्रा शब्द स्त्रीलिंगवाची तो द्वितीय शब्द आपका सही हो जाएगा। अगला क्रम देखिए, बोले हैं कि एतेषु पुष्पेषु आना, इन सभी पुष्पों में से आओ। तो बोले हैं कि पंचमम, पंचमी अथवा पंचमः, पंचमः पुल्लिंगवाची है, पंचमी स्त्रीलिंगवाची, पंचमम नपुंसकलिंगवाची। तो पुष्प शब्द क्या होता है, नपुंसकलिंगवाची, इसलिए हो जाएगा पंचमम एतेषु पुष्पेषु आनय, ठीक है, पंचमम। अब हो गया वेदः अथर्ववेदः अस्ति, वेद अथर्ववेद है, कौन सा वेद अथर्ववेद है, कितने नंबर पर वह आता है, तो बोले कि चतुर्थः, चतुर्थी या चतुर्थम, वेद शब्द पुल्लिंगवाची है, ध्यान दीजिएगा, तो चतुर्थः वेदः हो जाएगा। चतुर्थी शब्द स्त्रीलिंगवाची है, चतुर्थम शब्द नपुंसकलिंगवाची है, तो चतुर्थम भी कट गया और चतुर्थी भी कट गया, बचा चतुर्था। ऑप्शन आपका ये फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला बोले श्रमिकः पाषाणम त्रोटयति, श्रमिक क्या करेगा भाई, पत्थर ही तो तोड़ेगा, वही उनका श्रम है, उनका वही कार्य है। तो बोले कि त्रोटयति, तोड़ता है, कौन, श्रमिकः, श्रमिक शब्द पुल्लिंगवाची, जैसे रामः, देवः, कृष्णः। किम करोति, त्रोटयति, क्या तोड़ता है, पाषाणम, पाषाण माने पत्थर को तोड़ता है, पहाड़ को तोड़ता है, पत्थर को तोड़ता है। बोले कौन सा, तो तृतीय, तृतीया या तृतीयम, तो कौन सा मजदूर है, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, तो बोले कि तृतीय, तृतीय श्रमिकः, तृतीया शब्द स्त्रीलिंगवाची हो गया तो ये कट जाएगा, तृतीयम शब्द नपुंसकलिंगवाची है तो ये भी कट जाएगा, बचा हमारे पास ऑप्शन केवल फर्स्ट। तो बोले तृतीय श्रमिकः पाषाणम त्रोटयति, तीसरे नंबर वाला श्रमिक जो है वह पाषाण को तोड़ता है या तोड़ रहा है, ऐसा वाक्य बनेगा। अब अगला क्रम आता है, बोलते हैं कियत अद्भुतम। अब आपको कुछ खास बात बताती हैं। देखिए अध्ययन तो आपका हो ही रहा है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ संस्कृति और सभ्यता को भी जानना समझना चाहिए। तो आपको कुछ न कुछ कियत अद्भुतम ये एक खास पहलू है हमारे अध्ययन में कि आपको कुछ न कुछ वेद के बारे में, विषयों के बारे में, गुण के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ अद्भुत चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जिससे आपका नॉलेज और बढ़ता चला जाए। तो बोल रहे हैं कि वेद को श्रुति कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि श्रुति किससे कहते हैं तो आप बता सकते हैं वेद को कहते हैं, या परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। और इसी के साथ एक बात और भी बता दूं कि बहुत सारी महिलाओं का, बालिकाओं का, लड़कियों का नाम श्रुति आपने सुना होगा। तो श्रुति किसी का अगर नाम हो तो उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई श्रुति का मतलब क्या होता है। तो श्रुति शब्द का मतलब होता है सुनना, और श्रुति माने होता है सुनना। और एक बात और भी है कि श्रुति का पर्यायवाची शब्द है वेद, तो श्रुति वेद को भी श्रुति कहते हैं। क्यों वेद कहते हैं, आगे देखिए। बोले श्रुति का अर्थ है सुना हुआ,
ऐसा जो चीज़ है वह सुना गया हो, सुनकर अध्ययन किया गया, सुनकर रखा गया हो। क्या बोले, यानी वेद के सभी मंत्र तत्वदृष्टा ऋषियों, तत्वदृष्टा माने जो मंत्र हमारे वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदों में इत्यादि वेदों में जो सारे मंत्र हैं आप देखते हैं, यह सारे मंत्र किसी व्यक्ति ने, किसी ऋषि ने लिखे नहीं हैं। इन सभी मंत्रों को उन ऋषियों ने अपनी तपस्या से, अपने ध्यान से, अपने परिश्रम से, बल्कि क्या किया, उन मंत्रों को साक्षात्कार कर किया है। माने साक्षात्कार करने का तात्पर्य है कि वह सारे मंत्र उनको उनकी तपस्या के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, बल्कि उन ऋषियों ने लिखा नहीं है, उनको साक्षात्कृत किया है, उनको चिंतन में लाया है और उन्हें अपने लेखन द्वारा, अपने वाणी द्वारा उन सभी को एकत्रित किया है, जिससे कि आज एक वेद हमारा तैयार हुआ है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सारे दिखते हैं। तो बोले कि तत्वदृष्टा ऋषियों ने गहन अध्ययन के उपरांत अपने शिष्यों को सुनाए, यानी बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया, बहुत तपस्या की, तब वो मंत्र को उन्होंने इकट्ठा किया अपने मन में, और उन मंत्रों को इकट्ठा करके एक सुंदर रूप दे करके उनको सुनाना शुरू किया, और वही मंत्र आज हमारे पुस्तकों में लिखे हुए मिलते हैं। तो ये जो सारे मंत्र हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदों में जो मंत्र मिलते हैं, यह किसी ऋषि अथवा किसी पुरुष, किसी भगवान देवता ने लिखे नहीं है, बल्कि इन मंत्रों को तत्त ऋषि ने, उन ऋषियों ने, उन सभी महान ऋषियों ने बल्कि साक्षात्कार किया है अपने अध्ययन से, अपनी तपस्या से, देवताओं की कृपा से। बोले अध्ययन के उपरांत अपने शिष्यों को सुनाए, उन शिष्यों के द्वारा, यानी उन शिष्यों ने उस ज्ञान तत्व को अपने शिष्यों में प्रसारित किया, यानी कि परंपरा चलती गई। जिन ऋषियों ने इन सभी मंत्रों को इकट्ठा किया, अपने मन मस्तिष्क में इकट्ठा किया और अपने शिष्यों को सुनाए, फिर उनके शिष्य अपने शिष्यों को सुनाए, इसी तरह समाज में प्रचार होता गया और हर व्यक्ति, हर गुरु अपने शिष्यों को यह चीज़ें सिखाता चला गया, जिससे कि आज भी हमारे वेद बचे हुए हैं, जो कि आज हम अपने वेदों को देखते हैं, उनके अर्थों को जानते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। तो उन शिष्यों को उस ज्ञान तत्व को अपने शिष्यों में प्रसारित किया, माने बताया, सिखाया। प्रसार करना माने प्रचार किया, एडवर्टीजमेंट किया। इसी एडवर्टीजमेंट से, इसी प्रचार से बल्कि हमारा वेद क्या हुआ, और भी प्रफुल्लित होता चला गया, और भी फैलता चला गया, और भी गहन और गंभीर होता चला गया। बोले इसी प्रकार मात्र श्रवण के द्वारा यह परंपरा सुरक्षित रही। तो पहले काल में आपको बता दूं कि पूर्व समय में जो वेद आज आप पढ़ रहे हैं, इतने हजारों हजार लाखों लाख मंत्र हैं वेदों में इत्यादि पुराणों में, श्रुतियों में, तो बोले कि ये सारे मंत्र कभी लिखे नहीं गए थे। इनको आदिकाल से ही इतनी क्षमता थी मनुष्य की। आज हमें तो कोई एक किताब पूरी याद नहीं हो पाती, कुछ ये चैप्टर्स नहीं याद हो पाते हम सभी को, लेकिन उस समय इतनी गहन शक्ति थी लोगों की, इतनी मनन शक्ति तेज थी कि लोग पहले सुन सुनकर शास्त्रों को, वेद को, अध्ययन को किया करते थे, अध्ययन याद किया करते थे, वेदों को याद किया करते थे। इसी नाते इस शास्त्र का नाम श्रुति रखा गया। क्यों? क्योंकि ये सारी जो परंपराएं, जो सारे अध्ययन है, जो सारे वेद हैं, इनको सिर्फ सुन सुन के याद किया जाता था। बाद में हमने पत्तों पर लिखना शुरू किया, पत्तों से फिर क्या कहते हैं, भोजपत्र आए, भोजपत्र पर हम लिखना शुरू किया, और आज हमारे पास कंप्यूटर है, कॉपी है, पेन है। तो इस सभी चीज़ों का आज हम प्रयोग करके अपने पुस्तकों को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन पुराने समय में इन सभी चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखा गया? तो सुन सुनकर, याद कर करके, इनको चर्चा कर करके, परामर्श कर करके इनको सुरक्षित रखा गया था। इसी नाते कहते हैं कि ऐसा विद्या एक ऐसा धन है, वास्तविकता में कहा जाए विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है जिससे आप जितना चर्चा करेंगे, उसके बारे में जितना अध्ययन करेंगे, सोचेंगे, वह उतना ही प्रतिशत बढ़ता जाता है। और जितना सोचेंगे कि मैं दूसरों को ना बताऊं, दूसरों को यह चीज़ ना पता चले, उतना ही आप तो अपने ज्ञान को बढ़ा लेंगे ज़रूर, लेकिन अगर आपने उस ज्ञान को प्रचारित नहीं किया, नहीं बताया लोगों को, दूसरों से चर्चा नहीं की, तो आपके चले जाने के बाद वह ज्ञान आपके साथ ही चला जाएगा। वह फिर किसी भी व्यक्ति, अन्य पुरुष के लिए वह कभी काम नहीं आ सकेगा, इस संसार के लिए काम नहीं आएगा। तो ऐसा प्रयास करें कि वह ज्ञान जो आपको मिला है, वह आपके द्वारा दूसरों को प्राप्त हो, वह प्रचार हो, प्रसार हो, उस ज्ञान का, वह ज्ञान समृद्धता की ओर बढ़े। तो बोले कि इस प्रकार मात्र श्रवण के द्वारा यह परंपरा सुरक्षित रही, जो आज 4 ग्रंथों के रूप में विद्यमान है। तो बता रहे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आपके सामने क्रम से लिखा हुआ है, और ये भी जान लें कि ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यही 4 वेद कहलाए जाते हैं, कहते हैं। बोले 10,580 मंत्र हैं, किसमें? ऋग्वेद में। सामवेद में बताते हैं 1,875 मंत्र हैं, संगीतात्मक है। सामवेद की एक खासियत यह है कि
कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में किस किस रूप में मैं विद्यमान हूँ। अगर तुम मुझे देवता के रूप में नहीं मानते तो मुझे नदी के रूप में मानो, मुझे ऋतु के रूप में मानो, मुझे कीट के रूप में मानो, पतंग के रूप में मानो, मुझे कमल के रूप में मानो, मुझे वेदों में सामवेद के रूप में मानो। इसी प्रकार से हर एक वस्तु का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वेदा नाम सामवेदोस्मि। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं वेदों में तो सामवेद हूँ, तो वेद में सामवेद ही कि मैं क्यों हूँ? बोला कि जिसमें संगीत है, जिसमें सुर है, जिसमें सारी क्रियाकलाप छिपे हुए हैं, तो ऐसा वेद जो है सभी वेदों में सबसे उच्चतम वेद को भगवान श्री कृष्ण ने माना, तो कहते हैं वेदा नाम सामवेदोस्मि, मैं सामवेद हूँ वेदों में। तो बोले कि ये संगीतात्मक वेद है। क्यों? क्योंकि इस वेद का एक खासियत है कि इसको मंत्र, इसके जो मंत्र हैं सामवेद की, इसको गाकर बोला जाता है, पढ़ा जाता है। जो अध्येता होते हैं, जिसको पढ़ने वाले टीचर या छात्र होते हैं, वे सभी इसको जब पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है तो इसको संगीतात्मक यानी कि गाकर पढ़ाया जाता है। एक लयबद्धता के साथ छंद के द्वारा इसको पढ़ाया जाता है। यजुर्वेद मंत्र है। बोले 3988 मंत्र गद्यात्मक है। गद्य और पद्य के भेद आपको पता ही है। स्टोरी के रूप में लिखे गए हैं गद्यात्मक। कविता में तो होता है कि इसमें पोएम्स वगैरह। और अथर्ववेद का खासियत है कि 5977 मंत्र के साथ यह प्रतिबद्ध है। बोलते हैं कवितामय मंत्र इसमें हैं, तो कविता के द्वारा इन सभी मंत्रों को गाया गया है। अंत में इन सभी लघु कथाओं को जानकारियों को आपको बताते हुए आगे कहते हैं जीवन मूल्यम। तो जीवन का मूल्य इससे कुछ ज़्यादा आपको बता रहे हैं। बोले फल से युक्त वृक्ष जिस प्रकार झुक जाते हैं, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति भी विनम्र हो जाता है। तो बोले कि ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जो बड़ा हो जाता है, जो सक्सेसफुल होता है, उसे घमंड होता है। बोले कि नहीं, ऐसा क्या होना चाहिए? तो बोले कि अगर आपको सफलता मिल जाती है तो आप कैसा बने रहें? तो बोले विनम्र बने रहें, ताकि आपकी जो विनम्रता है, आपकी विनम्रता की छाया में दूसरे व्यक्ति भी फलित फूलित होते रहें, आपसे पोषित होते रहें। तो बोले नमन्ति फलिनो वृक्षा। जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जब पेड़ घने सघन हो जाते हैं, उनमें जब फल लगता है तो उनकी डालियाँ, उनकी शाखाएं, ब्रांचेस जो होती हैं वह झुक जाती हैं फलों के भारीपन के कारण। तो उसी तरह बोलने उदाहरण देते हैं कि नमन्ति गुणिनो जनाः। जो अच्छे गुण वाले व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं, वह अपनी विनम्रता से दूसरों के सामने झुक जाते हैं, चाहे वह उनके सामने व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो। तो नमन्ति गुणिनो जनाः, जो अच्छे गुण वाले व्यक्ति होते हैं वह दूसरों के सामने नमन्ति, झुक जाते हैं, अपने आप को झुका लिया करते हैं, भले ही वह कितने उच्चतम हो। बोले इसी प्रकार से आशा करते हैं कि आप भी जीवन मूल्यों को सीखें, अध्ययन करें, अध्यापन करें, आदि सभी चीज़ों में लिप्त रहें। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही पर्यंत अध्ययन करते हैं, और इसी के साथ यह पाठ हमारा समाप्त भी हो चुका है। कि अद्भुतम, कुछ अद्भुत जानकारियाँ आपको दी गई और जीवन मूल्य भी आपको कुछ बताया गया। इसी प्रकार से आज का यह कक्षा समाप्त होता है। नमो नमः।